ईमानदार मूची और अल्लाह पर यकीन का हैरान कुन किस्सा। रिवायत में आता है कि एक ज़माने में एक छोटी सी बस्ती के कोने में एक मूची रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की दुनिया इतनी छोटी थी कि उसे समेटने के लिए किसी बड़े लफ्ज़ की ज़रूरत न थी। एक कच्चा मकान जिसकी दीवारें बारिशों की शिकायतें सुनते सुनते खुद भी रोने लगती थीं, एक टूटी चारपाई जिसकी बुनाई कई जगह से उखड़ चुकी थी, और एक छोटी सी मेहराब जहां वो हर सुबह और हर शाम अपना माथा टेकता था। यही उसका सरमाया था, यही उसका आसरा था। यूसुफ के हाथ जूते गांठते थे। शहर के लोग उसे जानते थे, मगर उसकी गुर्बत के सबब उसे कोई खास अहमियत न देते थे। बाजार में जब वो अपने औजारों के साथ बैठता तो अक्सर शाम तक कुछ खास कमाई न होती। घर में उसकी बीवी मरियम होती जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा कायम रहती, चाहे दिन में एक वक्त की रोटी हो या न हो। मरियम ऐसी औरत थी जो शिकवा करना जानती ही न थी। उसकी आंखें जब यूसुफ को थका हारा घर आता देखती तो उनमें एक अजीब सी रोशनी आ जाती, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में दिया जला दिया हो। मगर इन दोनों के दरमियान जो चीज सबसे मजबूत थी वो ना मरियम की मुस्कुराहट थी, ना यूसुफ की मेहनत। वो था यकीन। ये यकीन कि अल्लाह देख रहा है, ये यकीन कि जो हलाल कमाई से आता है वो बरकत वाला है, और जो हाथ हराम की तरफ नहीं बढ़ता अल्लाह उसे खाली नहीं रहने देता। एक साल जाड़ों का आया जो पहले से कहीं ज्यादा कड़ा था। आसमान ने जैसे जमीन से कोई पुराना हिसाब चुकाना हो बर्फ बला के बरसाई। बाजार सोने पड़ गए, लोग घरों में दबक गए, और यूसुफ की छोटी सी दुकान पर एक भी ग्राहक न आया। 3 दिन से घर में चूल्हा ठंडा था। मरियम ने एक लफ्ज शिकायत का न कहा, बस अल्लाह का नाम लेती रही। यूसुफ के पास उस रात सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपने लिए बचा कर रखी थी, क्योंकि सुबह फिर निकलना था, कुछ कमाना था, किसी तरह इस सर्दी को पार करना था। इसी रात जब हवा सनसनाती थी और चराग की लो कांपती थी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, इतना बूढ़ा कि जैसे वक्त ने खुद उसे अपने कंधों पर उठाकर यहाँ तक लाकर छोड़ दिया हो। उसके कपड़े बर्फ से शराबूर थे, होंठ नीले पड़ चुके थे, और आंखें ऐसी थीं जिनमें सदियों की थकावट सेमेट आई थी। उसने कुछ न मांगा, बस इतना कहा, बेटे थोड़ी देर पनाह मिल सकती है। यूसुफ एक लम्हे के लिए ठटका। उसके जहन में वो अकेली रोटी का ख्याल आया, उसका अपना खाली पेट याद आया, मगर फिर उसके अंदर से कोई आवाज आई, वही आवाज जो ईमान के गहरे कुएं से उठती है, जो तेरे पास सबसे कम है वही दे, अल्लाह सबसे ज्यादा देगा। उसने बूढ़े को अंदर बुलाया, अपनी चादर उड़ाई और वो आखिरी रोटी उसके आगे रख दी। मरियम ने देखा, कुछ ना बोली, बस दुआ के लिए हाथ उठा लिए। बूढ़े ने खाया और फिर रात गए। जब यूसुफ हल्की नींद में था उसने उसे जगाया। उसकी आवाज अब पहले से मुख्तलिफ थी, जैसे किसी गहरी झील में पत्थर गिरा हो और आवाज दूर तक फैल जाए। बेटे तुमने मुझे रोटी दी जब तुम्हारे पास एक ही थी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उसने अपनी गठड़ी से एक पुराना घुसा हुआ थैला निकाला जिस पर अजीब निशानात बने थे। ये शहर के मगरिब में जहां पुराना कुआं है वहां से 30 कदम शुमाल की तरफ चले जाओ, वहां एक पत्थर है जिसके नीचे कुछ दफन है। ये अमानत है, इसे हिकमत से इस्तेमाल करना। यूसुफ की आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ा जा। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। खबर फैलती है, और इस दुनिया में खबर जितनी अच्छी हो उतनी जल्दी गलत कानों तक पहुँचती है। शहर के वजीर का नाम था मंसूर। वो ऐसा इंसान था जिसका पेट कभी नहीं भरता था। दौलत थी, ताकत थी, ओहदा था, मगर जब भी किसी और के हाथ में कुछ आता तो उसकी आंखें सुर्ख हो जातीं, जैसे कोई भड़क उठी आग। उसने अपने आदमियों से सुना कि एक मामूली मूची को कहीं से सोना मिला है। उसके जहन में फौरी सवाल उठा, ये सोना मेरा क्यों नहीं? उसने यूसुफ को दरबार में बुलवाया। यूसुफ ने जब दरबार की वसी इमारत देखी, ऊंची छतें, कीमती पर्दे और मंसूर की वो आंखें जिनमें रहम का एक जर्रा भी न था, तो उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़का, मगर उसके पैरों ने लड़खड़ाने से इनकार कर दिया। मंसूर ने कहा, सुना है तुझे खजाना मिला है। ये खजाना दरअसल इस शहर की जमीन का है, यानी मेरा। तू उसे मेरे हवाले कर दे और अपने घर जा। यूसुफ ने जवाब दिया,
आवाज में वो लर्जिश न थी जो मंसूर तवक्को करता था। जनाब, ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिला है, ये मेरी अमानत है, मैं उसे जुल्म के हाथों नहीं दे सकता। मंसूर के चेहरे पर पहले हैरत आई, फिर गुस्सा और फिर वो सर्द मुस्कुराहट जो जालिमों की जबान होती है। तेरी हिम्मत तो देखो। ठीक है, सोच ले, तेरी बीवी अभी भी घर में है। ये अल्फाज सुनते ही यूसुफ की रगों में खून जैसे जम गया। उसकी आंखों में वो दर्द उतरा जो किसी बाप, किसी शौहर, किसी मुहाफिज की आंखों में उतरता है जब उसे बताया जाए कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है वो खतरे में है। मगर उसने अपना जबड़ा भींच लिया, अपने हाथ मुट्ठियों में बंद कर लिए और कोई जवाब दिए बगैर दरबार से निकल आया। उस रात मंसूर के आदमियों ने मरियम को उठाकर महल की कोठरी में बंद कर दिया। यूसुफ घर आया तो चिराग जल रहा था, मगर घर बुझा हुआ था। चारपाई खाली थी, वो खाली जगह जहां मरियम की दुआएं गूंजती थीं, जहां उसकी सांसें सुकून देती थीं। यूसुफ उस खाली चारपाई के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, बस हाथ रखा, जैसे उस खाली जगह से मरियम की मौजूदगी महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बहुत देर तक रोता रहा, बिल्कुल खामोशी से, बगैर किसी आवाज के। वो रोना जो सीने के अंदर से उठता है और गले में फंस जाता है। फिर उसने वुजू किया। पानी ठंडा था और उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हर उज़्व धोया। फिर वो उस मेहराब के सामने खड़ा हुआ जहां उसने बरसों से सजदे किए थे और उसने तकबीर कही। उस नमाज में वो देर तक सजदे मेरे घुटनों में दर्द होने लगा और इस सजदे में उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं, मरियम तेरी अमानत है, तू उसे वापस कर दे। अगले दिन मंसूर ने पैगाम भिजवाया, सोना दे दो, बीवी वापस ले जाओ। यूसुफ के सामने वो लम्हा था जो इंसान को तोड़ देता है या हमेशा के लिए बना देता है। एक तरफ मरियम थी, उसकी मोहब्बत, उसका घर, उसकी हर सांस। दूसरी तरफ वो यकीन था जिसके सहारे उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी। अगर वो आज झुक गया तो जालिम को सोना नहीं मिलेगा, जालिम को ये मिलेगा कि यूसुफ को तोड़ा जा सकता है। उसने मंसूर के आदमी को देखा और कहा, जो अल्लाह ने दिया है वो जुल्म को नहीं दूंगा। मरियम बेगुनाह है, उसे छोड़ दो, बाकी जो अल्लाह चाहे। मंसूर ने यूसुफ को भी कैद करवा दिया। अंधेरी कोठरी, सिलन भरी दीवारें और बाहर से आती जंजीरों की आवाज। यूसुफ एक कोने में बैठा था, उसके हाथ बंधे हुए थे, मगर उसका दिल आजाद था। वो अल्लाह का जिक्र करता रहा। भूख लगी तो सब्र किया, प्यास लगी तो सब्र किया, तन्हाई ने डराया तो अल्लाह का नाम लिया। मगर एक रात इस कोठरी में उसे मरियम की आवाज सुनाई दी। वो आवाज दूर से आ रही थी, शायद किसी और कमरे से। मरियम रो रही थी, खामोशी से। वही रोना जो औरत उस वक्त रोती है जब उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसे ढूंढने आएगा या नहीं। यूसुफ ने वो आवाज सुनी और उसका सीना फट गया। उसने जंजीरें खींची, दीवार पर हाथ मारे, मगर कुछ न हुआ। फिर वो दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, जैसे मरियम सुन सकती हो, मरियम सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। और फिर खामोशी छा गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, बाहर की दुनिया में वक्त चलता रहा। फिर अल्लाह की तदबीर ने काम किया। शहर में एक नया काजी आया जो इंसाफ के लिए मशहूर था। उसने कैदियों की फहरिस्त देखी और यूसुफ का नाम देखकर रुका। उसने पूछा, ये मूची क्यों कैद है? जब सारा माजरा बताया गया तो काजी ने कहा, कल दरबार में सबको बुलाओ। अगले दिन मंसूर दरबार में आया तो उसके चेहरे पर वही तकब्बुर था जो हमेशा रहता था। मगर जब काजी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया तो वो तकब्बुर धीरे धीरे पिघलने लगा। काजी ने कहा, तुमने एक बेगुनाह आदमी को कैद किया, उसकी बेकसूर बीवी को अगवा किया और उसकी जायज अमानत पर नाजायज दावा किया। इस शहर में इंसाफ अभी मरा नहीं है। मंसूर ने बहाने घड़े, तावीलें दी, मगर काजी आंखों से झूठ पढ़ना जानता था। उसने हुक्म दिया, यूसुफ और उसकी बीवी को फौरी रहा किया जाए, उनकी अमानत उन्हें वापस की जाए और वजीर मंसूर को उनके किए का हिसाब देना होगा। जब यूसुफ कोठरी से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वो एक लम्हे के लिए ठटका। उसने आंखें बंद कर ली, बस एक लम्हे के लिए, और उस लम्हे में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। किसी लफ्ज़ से नहीं, बस एक आंसू से,
जो उसके गाल पर बह आया। फिर दूसरे दरवाजे से मरियम निकली। यूसुफ ने उसे देखा, मरियम ने उसे देखा। दोनों के दरमियान कुछ फासला था, मगर वो फासला एक पल में खत्म हो गया। मरियम ने यूसुफ के कंधे पर अपना सर रख दिया और यूसुफ ने उसको थाम लिया। दोनों बहुत देर तक इसी तरह खड़े रहे। ना मरियम ने कुछ कहा, ना यूसुफ ने। जो कहना था वो आंसू कह रहे थे, जो बताना था वो सीने की धड़कनें बता रही थीं। फिर मरियम ने सर उठाया, यूसुफ की आंखों में देखा और इतना ही कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। यूसुफ की आवाज भरा गई, मैं नहीं आया मरियम, अल्लाह लाया। मंसूर पर मुकदमा चला। उसकी सारी जालिमाना कार्रवाइयां सामने आईं। वो ओहदा जो उसने लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया, उसी ओहदे ने उसे नीचे गिरा दिया। उसे सजा मिली, उसकी दौलत जब्त हुई और वो इसी शहर की गलियों में बेइज्जत होकर निकला जिस शहर में कभी उसका रौब था। पाजी ने यूसुफ को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने कैद में भी झूठ न बोला, जालिम के आगे झुके नहीं। इस शहर को ऐसे अमानतदार लोगों की जरूरत है। बाजार के मामलात की निगरानी तुम्हारे सुपुर्द की जाती है। यूसुफ ने नजरें झुका ली और कहा, मैं एक मामूली मूची हूं। काजी ने कहा, नहीं, तुम वो इंसान हो जिसने भूख में दूसरे को खिलाया, जुल्म में सच बोला और अंधेरे में अल्लाह को ना भूला। वो दिन यूसुफ की जिंदगी का नया बाब था। न वो बादशाह बना, न कोई ताकतवर हाकिम, मगर वो एक इज्जत वाला इंसान बना जिसे लोग सलाम करते थे, न उसके ओहदे की वजह से बल्कि उसके किरदार की वजह से। और हर रात वो इसी मेहराब में जाता जहां बरसों पहले फाकों में भी सजदा किया था। अब भी वही सजदा करता, वही माथा, वही जमीन, वही अल्लाह। बस अब आंसू शुक्र के थे, दर्द के नहीं। मरियम कभी कभी रात को यूसुफ को सजदे में देखती तो वहीं बैठ जाती और खामोशी से आंखें बंद कर लेती, क्योंकि वो जानती थी और यूसुफ भी जानता था कि जो इंसान अल्लाह के आगे झुकता है, दुनिया की कोई ताकत इसे हमेशा के लिए नहीं झुका सकती। ये किस्सा है हसन किस्सा की तरफ से। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके दिल को आज इस रोशनी की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।